क्या एक स्टूडेंट आतंकवादी के समान हो गया है? क्या एक स्टूडेंट अपने हित के लिए नहीं लड़ सकता है? क्या एक स्टूडेंट को अपने न्याय के लिए बोलना गुनाह है? क्या एक स्टूडेंट हमेशा फैकल्टी के नीचे, गार्ड के नीचे और प्रशासन के नीचे दबके रहेगा? बहुत ही दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से यह मामला आया है कि स्टूडेंट ने अपनी स्कॉलरशिप को लेके एक मांग की है और प्रोटेस्ट होना एक हर यूनिवर्सिटी में कॉमन सी चीज है। क्या उस प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक स्टूडेंट अपनी मांगों को लेके यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी थे, यूनिवर्सिटी के वीसी से प्रोटेस्ट करके एक ही चीज की मांग रहे थे कि जो हमारी स्कॉलरशिप है, जो हमारी फेलोशिप है, उनके अंदर सुधार करिए। और वीसी ने उन चीजों को बिना सुने हुए, बिना सोचे समझे सीधा गार्ड सिक्योरिटी के हाथ में वो मामला दिया और गार्ड सिक्योरिटी इतने तेज बने कि वो स्टूडेंट के ऊपर एक स्कॉलरशिप की जगह लाठीचार्ज कर रहे थे। क्या स्टूडेंट को आतंकवादी समझा था? हाँ, बिल्कुल। एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ में हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है। क्यों होता आ रहा है? क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के अंदर एकता नहीं है। हम आतंकवादी बनके वहां कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम देश के टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर शामिल होता है और काफी टाइम पहले भी एक ऐसी घटना हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने देखी है और ये वापस से एक रिपीटेड घटना ही चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं। वो एक हर स्टूडेंट का सपना होता है कि देश के टॉप यूनिवर्सिटी तक जाए और देश के टॉप यूनिवर्सिटी में जाके देश का नाम रोशन करे, किसानों के साथ में मिलकर कुछ अच्छा काम करे। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन और यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी और यूनिवर्सिटी का वीसी जो घर के बूढ़े बुजुर्गों के समान होता है, वो भी इस हिसाब की घटनाएं जो एक स्टूडेंट की बातों को अनसुना करके कर रहा है। क्या आप यूनिवर्सिटी का वीसी जो चाहेगा वो स्टूडेंट के साथ में करेगा? क्या तानाशाही बनके वो वीसी बना है? यूनिवर्सिटी का वीसी बनकर आप ये नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट के साथ में खिलवाड़ हो। जब आपको यूनिवर्सिटी का वीसी बनाया जाता है तो आपके माइंड के जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए और आपको हमेशा स्टूडेंट के लिए सोचनी चाहिए, ना कि आपको दरिंदों की तरह घटना करवानी चाहिए, ना कि आप एक आतंकवादियों की तरह स्टूडेंट के साथ में घटना करवा रहे हैं। क्या बीती होगी उन लड़कों के साथ में जिनके ऊपर तुमने लाठीचार्ज किया है? क्या बीती होगी उन घर वालों के सामने जिन्होंने एक उम्मीद के साथ में लड़कों को कॉलेज में भेजा है? और वो क्या चाहते हैं कि एक पेरेंट्स चाहता है कि हमारा स्टूडेंट या फिर हमारा बेटा एक कॉलेज में जाके ऐसी घटनाओं के सामने, वो एक मीडिया के सामने एक पिक्चर बन के आए और सबको ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाओं में देखने को मिले। क्या तुमने बिल्कुल भी इस चीज को नहीं सोचा कि ये एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट टीचर के लिए हमेशा एक भगवान के समान होते हैं? क्या स्टूडेंट हमेशा एक टीचर की रिस्पेक्ट करता है? इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारे मन में आएगा वही तुम करोगे। आप एक यूनिवर्सिटी के वीसी हो, आपको पूरा यूनिवर्सिटी चलाना है, आपको एक एक चीज को सुनना चाहिए। आप जो निर्णय लेते हो आपके अनुसार लेते हो, लेकिन क्या स्टूडेंट जो चीजें बोलता है वो उसके पक्ष में हो? जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट ने जो चीज बोली वो आपको माननी है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं है। कौन से कानून में ऐसा लिखा है कि आप स्टूडेंट के सामने कोई भी मांग करे तो आप लाठीचार्ज कर दोगे? आप प्रशासन से लाठीचार्ज करवाओगे? आप यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को भेज के लाठीचार्ज करवाओगे? आप यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको भेज के? सिक्योरिटी गार्ड स्टूडेंट की सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, ना कि स्टूडेंट के खुद को पीटने के लिए रखा है। ये घटनाएं तब तक चलती रहेगी जब तक एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट नहीं बोलेगा। और एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने वही मांग की थी। घटना ऐसी है कि यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप का मामला था, पहले टॉप जो 75% स्टूडेंट नंबर लेके आते थे उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये नियम चेंज करके 25% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए बोला था। लेकिन स्टूडेंट ने अपने हित में, अपने न्याय के लिए एक बात बोली थी और उन्होंने बोला था कि वीसी से हमें बात करनी है और जो भी हमारे मुद्दे हैं वो हमें पेश करने हैं। लेकिन वीसी ने इस बात को खारिज सुनने से पहले ही करके वहां सिक्योरिटी चार्ज लगा के स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। वहां फैकल्टी को भी साथ में जोड़ के स्टूडेंट के साथ में लाठी चार्ज करवाया
वहां प्रशासन को बुला के स्टूडेंट के साथ में लाठीचार्ज करवाया। क्यों? एक आतंकवादी बन के वो स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में गया था? क्या उस स्टूडेंट का उस यूनिवर्सिटी के प्रशासन से बोलने का न्याय नहीं था? इसका जवाब पूरे एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट चाहते हैं। क्यों एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के साथ में हमेशा ऐसी घटनाएं होती है? जो एक टीचर जिनको स्टूडेंट एक गुरु और भगवान का दर्जा देते हैं, वो एक दरिंदों की तरह ऐसी घटनाएं दिनों दिन करवाते हैं। जब स्टूडेंट अपना घर छोड़ के एक कॉलेज में जाता है तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप के बराबर टीचर की होती है, और टीचर ये घटना करवाता है तो क्या बीती होगी उन स्टूडेंट्स पे, क्या बीती होगी उन स्टूडेंट कमेटी पे कि जिनके साथ में ये मामला हुआ। क्यों कोई नहीं बोलता? क्यों मीडिया क्यों नहीं बोलता? मीडिया, वरना तो कोई एक लड़की के साथ में कोई भी मामला हो तो उठ जाएगा, कोई भी छोटी सी छोटी घटना होगी तो भी मीडिया उसको उठा के बोल देगा। अब मामला ये है, और मीडिया के प्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें सामने आई है कि जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन स्टूडेंट से माफी नहीं मांगेगा तब तक ये मामला आगे चलता जाएगा। क्या माफी मांगने से ये सारी चीजें माफ हो जाएगी? आप जब तक किसी चीज को नहीं सुनते हैं उसको बिना सुने कैसे जज कर सकते हैं? जो आप इस चीज का चाहिए, जो आप इस चीज का चाहिए कि आप विषय होके सिक्योरिटी गार्ड जो स्टूडेंट के खिलाफ लगाया था उसका क्या होगा? स्टूडेंट को बचाने के लिए आपने यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी लगाया था, और उन्हीं सिक्योरिटी गार्ड का इस्तेमाल आपने स्टूडेंट को आतंकवादी समझ के करवाया। इसका जवाब कौन देगा? क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के जिन भी दरिंदों ने ये काम किया है वो सही किया है? मुझे ये शब्द बोलने में बिल्कुल बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि एक टीचिंग फैकल्टी को आप दरिंदों के नाते नहीं बोल सकते हैं, बट क्या हमेशा एक स्टूडेंट ये सब चीजें सुनता रहेगा? क्यों कोई स्टूडेंट के सामने क्यों नहीं बोलता है? आईसीआर की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी क्यों आईसीआर इसके खिलाफ नहीं बोलता है? ये मामला जब तक आईसीआर के कानों तक ना चला जाए, जब तक इस मामले की पूरे लेवल पर पुष्टि ना हो, तब तक इस मामले को नहीं रोकना चाहिए। अगर आपको सच में लग रहा है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ में हमेशा खिलवाड़ होता आ रहा है, क्यों नहीं बोलते हो आप? क्या एक लोगों के बोलने से, क्या 2 लोगों के बोलने से, क्या 10 लोगों के बोलने से इस मामले का सुलझावा हो सकता है? इसका जवाब आता है नहीं। जब तक आप एक एक चीज के ऊपर प्रोटेस्ट करके इन सारी चीजों को नहीं सुलझाओगे तब तक ये मानने वाले नहीं है। मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जब तक ये मुद्दा खत्म नहीं हो तब तक आप इस चीज को बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि इनका काम पैसे खाने का हो चुका है। ये यूनिवर्सिटी में आके पैसों से अपनी जेब भरेंगे और अपने पैसों के लिए ये अपने परिवार को चलाएंगे, ना कि तुम्हारे लिए कोई हित में अच्छा काम करेंगे। तो बिल्कुल इस मामले को लेके प्रोटेस्ट होना चाहिए, और प्रोटेस्ट तब तक चलना चाहिए जब तक आईसीआर इसके ऊपर, इस यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन के द्वारा, इस यूनिवर्सिटी के विषय के द्वारा, इस यूनिवर्सिटी के जो गार्ड के द्वारा जो मामला स्टूडेंट के साथ में क्या है, इस मामले की पुष्टि होनी चाहिए। क्या एक स्टूडेंट स्कॉलरशिप के नाते लाठी खा के जाएगा? क्या तुमने उनको पाल पोस के बड़ा किया है? क्या तुम्हारा राज है उस स्टूडेंट के ऊपर कि ये सब चीजें तुम कर रहे हो? जब तक इसका न्याय नहीं आए तब तक एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के अंदर अगर दम है तो रुकना नहीं, क्योंकि हम एक आतंकवादी नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। हम उस एग्रीकल्चर के अंदर घुसे हैं तो हमारा मेन मकसद है कि हम किसानों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। हम एग्रीकल्चर का जो स्टेटस इंडिया का है उनको सुधारेंगे, ना कि इन दरिंदों के कहने से हम रुकने वाले हैं। ये घटना बहुत ही ज्यादा दिल दुखाने वाली है, और वेल सबको ये घटना सुन के रोंगटे खड़े सबके होते हैं, लेकिन जब तक आप इस चीज के ऊपर नहीं बोलोगे तब तक इसका न्याय नहीं मिलने वाला है। मेरा सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ में, जिन भी बच्चों के साथ में ये खिलवाड़ हुआ है, उन सभी बच्चों का सपोर्ट करिएगा, और जो भी कुछ होता है हम आगे और कुछ चीजों के बारे में सुलझाव लेंगे और कुछ सोचने की कोशिश करेंगे। क्या आईसीआर को इसके पक्ष में बोलना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी को दिल दहलाने वाली चीजें लगी है तो बिल्कुल अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी जो भी मैंने चीजें बोली है
ये हकीकत में घटना है और इन दरिंदों के ऊपर हमेशा यही घटनाएं देखने के लिए हम नहीं बैठे हैं। दरिंदों से यही घटनाएं हम देखने के लिए नहीं बैठे हैं। हम इसका सुलझाव चाहते हैं। जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट है भाई, हार मानने को तैयार नहीं होंगे। हम एक एक चीज का आंसर चाहते हैं। आखिर ऐसा आपने क्यों किया, क्या गलती थी उस स्टूडेंट की, हम इसी चीज का जवाब चाहते हैं। लेता हूं विदा आपसे इस वीडियो में। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।